हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 विच इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स उसके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड ए 1/2 ऑफ, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है, हमें 1/2 ऑफ 24 निकालना है पहले और 1/2 ऑफ 46 निकालना है पहले। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट के अंदर भी दो पार्ट आते हैं, ठीक है। यानी कि पहले हमें क्या करना है, 1/2 ऑफ 24 निकालना है, 1/2 ऑफ 24। और मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, अब हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो 2 और 24, क्या 2 के टेबल में 24 आ सकता है? आप इसको डिवाइड करके देखिए, डेफिनेटली आ सकता है। आप जैसे 2 के टेबल में 1 पे आता है 2 और 2 के टेबल में 12 पे आता है 24, ठीक है। अब देखो 1 1 1 12, कुछ और कट नहीं हो रहा है तो हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1 × 12 नीचे हो जाएगा 1 × 1, यानी कि 12/1। और 12/1 का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 12 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो 1/2 ऑफ 24 यानी कि 24 का 1/2 पार्ट कितना होगा, 12, ठीक है। हमें ये चीज़ हमेशा के लिए याद रखनी है कि जहाँ भी ऑफ आ जाए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब 1/2 ऑफ सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे 1/2 ऑफ 46 गिवन है, राइट। अब वो कैसे करना है, सबसे पहले अगेन ऑफ की जगह लगा लीजिए मल्टीप्लाई, 46 के लिख लीजिए नीचे 1। अब देखना है 2 और 46 कट हो रहा है या नहीं, तो हाँ 2 के टेबल में 46 भी आएगा। आप डिवाइड करके देखिए, 2 के टेबल में 2 आ गया 1 पे, 2 के टेबल में 46 आ गया 23 पे। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, अगर आपको नहीं इस तरीके से कटिंग हो पाएगी तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी तरीके से आप कट करके ऊपर वो नंबर लिख सकते हैं। आप देखो कुछ और नहीं कट होगा तो 1 × 23 अपॉन में 1 × 1, दैट मीन्स 23 अपॉन में 1, जिसका मतलब है 23। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, उसमें भी इसी तरीके से एक ही पार्ट के अंदर दो पार्टीशंस गिवन है, उसको हमें सॉल्व करना रहेगा। अगर इस बी पार्ट है 2/3 ऑफ 18 और फिर 2/3 ऑफ 27, ठीक है। सबसे पहले हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब है 2/3 ऑफ 18। अगेन ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई, 18 के नीचे लिख देते हैं 1, ठीक है। अब हमें देखना है, देखो 2 से 3 कट नहीं हो रहा, 18 से 1 कट नहीं हो रहा, 3 से 18 कट हो रहा है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, 3 के टेबल में 18 आता है 6 पे, कट हो गया। अब देखो और कुछ कट नहीं हो रहा, हम ऐसे सीधा सीधा कट नहीं कर सकते, तो 2 × 6 सीधा सीधा कट तो नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे हो गया 1 × 1, ठीक है। 2 × 6 = 12 अपॉन में 1 × 1 = 1 विच मीन्स 12। दैट मीन्स 2/3 पार्ट ऑफ 18 कितना होगा, 12, ठीक है। सिंपल है, मल्टीप्लाई लगाना है और मल्टीप्लाई आप आगे पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, वही सेम हमें मल्टीप्लाई यहाँ पे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ 27, अगेन ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 27 नीचे लगा दो 1। 2 से 3 कट नहीं हो रहा, 27 से 1 कट नहीं हो रहा, 3 से 27 कट हो रहा है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, 27 आता है 9 पे, राइट। अब कुछ और कट नहीं हो रहा, 2 × 9 सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1, 2 × 9 = 18 अपॉन में 1 विच मीन्स 18, ठीक है। सिंपल वही चीज़ हमें दोहरानी है, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, हमें डिवाइड करना आना चाहिए। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। तो गाइस सी पार्ट है 3/4 ऑफ 16 एंड 3/4 ऑफ 36, दोनों सॉल्व करने हैं। पहले करते हैं 3/4 ऑफ 16, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया, 16 के नीचे लगा दिया हमने 1। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको बिना 1 लगाए कर देती हूँ, ठीक है। हम इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। 4 के टेबल में 16 कितने पे आता है, देखो 4 के टेबल में 4 आता है 1 पे, 16 आता है 4 पे, ठीक है। अब 3 ऊपर ये सीधा मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4, नीचे रह गया सिर्फ और सिर्फ ये वाला 1, 3 × 4 =
12 by 1 which means 12. ठीक है, 3/4 पार्ट ऑफ 16 कितना होगा? 12. सिंपल है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 3/4 ऑफ 36. 3/4 ऑफ की जगह लगाया मल्टीप्लाई, फिर लिखा 36. अब 4 और 36 कट हो रहे हैं. 4 के टेबल में 36 आता है, 4 के टेबल में 4 आ गया 1 पे, 36 आ गया 9 पे. 3 और इंटू 9 नीचे रह गया ये वाला 1. ठीक है, 3 9s are 27 अपॉन में 1 विच मीन्स 27. ठीक है, यानी कि 3/4 पार्ट ऑफ 36 इज 27. So now guys, D part is 4/5 of 20 and 4/5 of 35. ठीक है, सबसे पहले करते हैं 4/5 of 20, यानी कि 4/5 इंटू 20. अब देखो 5 से 20 कट हो रहा है, 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, 20 आता है 4 पे. ठीक है, अब 4 इंटू 4 अपॉन में 1. 4 4 जो 16 बाय 1 इज इक्वल टू, आंसर आ गया हमारा 16. देखो कितने जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. सी कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता जो आप सॉल्व नहीं कर सकते. आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको फॉर्मूला या फिर कोई आइडेंटिटी याद होनी चाहिए. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, आइडेंटिटी भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ये बेसिक्स याद होने चाहिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है. अगर आप वो अच्छे से कर लेंगे तो यू कैन डू एनी ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट है 35, यानी कि 4/5 ऑफ 35 अगर हम करते हैं विच इज़ 4/5 इंटू 35. अब 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, 35 आता है 7 पे. अब 4 इंटू 7 अपॉन में 1. 4 7 जा 28. 28/1 उसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा 28. So now guys, question number 6 is multiply and express as a mixed fraction. हमने इससे पहली वीडियोस में और इंट्रोडक्शन की वीडियोस में ये पढ़ लिया था ऑलरेडी कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है. ठीक है, तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसमें भी हम एक ओवरव्यू ले लेंगे. सबसे पहले देखो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है ऑलरेडी. इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसका रफ वर्क कर लेते हैं. तो 5 होल 1/5, और मैंने आपको बताया हुआ है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? QRD, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट यानी कि जो आंसर आता है वो लिखते हैं हम साइड में, जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं हम ऊपर, और जो डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हम लिखते हैं नीचे. तो क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे के ये जो 2 हैं इन दोनों को तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि डिवाइजर और क्वोशिएंट को हम करते हैं मल्टीप्लाई. 5 × 5, और इनका जो आंसर आता है उसमें रिमाइंडर को हम करते हैं प्लस, तो +1. 5 5 25 + 1 26. और यहाँ जो ये नीचे डिनोमिनेटर ऑलरेडी होता है ना, वही हम यहाँ पे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में. तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 26/5. 3 × 26/5, यानी कि 5 होल 1/5 को जब हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 26/5. ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है. देखो 3 से 5 कट नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये सिंपल 20, यहाँ नीचे 1 लिख देते हैं. 3 से 26 को हमें करना होगा मल्टीप्लाई. 3 6 = 18, 3 2 = 6 7 78, और नीचे हो गया 5 × 1 5. अब ये तो आ गया हमारा यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन क्वेश्चन में है दैट यू आर सपोज टू चेंज इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अगेन आपको क्या करना होगा? इसको डिवाइड. ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 5 से 78 को. 5 1 = 5, माइनस किया 2 8, और अगेन 5 5 = 25, रिमाइंडर आ गया 3, क्वोशिएंट आ गया 15, और डिवाइजर हो गया 5. तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं? QRD, ये याद रखना है QRD. डिवाइजर हो गया जिससे हमने डिवाइड किया, वो तो लिख दो नीचे. देखो सेम है ना, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है. फिर क्वोशिएंट साइड में लिखते हैं Q, यानी कि ये आंसर जो है यहाँ साइड में लिखते हैं, और रिमाइंडर जो बचता है वो लिखते हैं हम ऊपर. तो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. ये है इस क्वेश्चन का मिक्स्ड फ्रैक्शन. काफ़ी सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है. इसको इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. जो आंसर आता है उसको अगेन मिक्स्ड में चेंज करना है डिवाइड करके. ठीक है, बी पार्ट है 5 × 6
होल 3/4, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 6 होल 3/4 को हमें कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर में। तो 4 इंटू 6, 4 6 24, प्लस करेंगे 3 27, और नीचे यही जो डिनोमिनेटर ऊपर है वो लिख देंगे हम 4। यानी कि यहाँ पे क्या आया, 4 इंटू 27/4, हमने इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया। यहाँ पे लिख देंगे 1, 5 से 4 नहीं कट रहा, 4 से 27 प्रॉपरली नहीं जा रहा, हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 13, सो दिस इज 135, नीचे आ गया 4 1 जा 4। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में, दैट मीन्स वी आर सपोज टू डिवाइड दिस। 4 3 जा 12 माइनस 1, माइनस 12 इज 3। ठीक है, अब इसको मिक्स्ड में कैसे लिखना होता है, QRD। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, जो आंसर आया है 33 लिख दिया साइड में, रिमाइंडर आया है 3 वो लिख दिया हमने ऊपर, और जो डिवाइजर है D वो हमने लिख दिया नीचे। कितने सिंपल क्वेश्चन है, पहले हमें इम्प्रॉपर को मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करना है, इम्प्रॉपर के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको अगेन मिक्स्ड में करना है, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। सो नाउ गाइस सी पार्ट में वही सेम चीज़ है, इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। तो 2 होल 1/4 है, पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, 4 2 जा 8, ऊपर जो होता है उसको प्लस कर देते हैं विच इज़ 9, नीचे जो डिनोमिनेटर है एज इट इज़ लिख देते हैं, ये हो गया 9/4। तो 7 इंटू 9/4, यहाँ पे 1 लिख देंगे, कुछ कटिंग नहीं हो रही, 7 9 जा 63, 4 1 जा 4, ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें इसको मिक्स्ड में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड। 4 1 जा 4, माइनस किया आ गया 2 23, 4 5 जा 20, रिमाइंडर आ गया 3। किस फॉर्म में लिखते हैं हम, QRD। ठीक है, क्वेश्चन आया है 15, रिमाइंडर आया है 3, और डिवाइजर है 4, तो इसका आंसर आ गया 15 होल 3/4। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 4 इंटू 6 होल 1/3, 6 होल 1/3 को हम करते हैं 3 6 जा 18, ऊपर वाले को प्लस कर दिया, आ गया 19, अपॉन में जो रिमाइंडर है 3, तो ये हो गया 19/3। 4 इंटू 19/3, यहाँ पे नीचे लिख दिया 1, 19 इंटू 4, ठीक है, 19 इंटू 4 कर लीजिए, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 5 6 7 76, 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद अभी आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमें करना है डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे, 3 को 76 से, 3 2 जा 6, माइनस किया आ गया 1 6, 3 5 जा 15, माइनस किया रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, आई नो कि मैं डिवीजन थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, बट आई होप आपको डिवीजन बहुत अच्छे से आती होगी, जिसकी आपको एक बेसिक लूम होगा, व्हाट आई एम सेइंग। सो क्वेश्चन आता है 25, रिमाइंडर आता है 1, डिवाइजर आता है नीचे, तो दिस इज द आंसर 25 होल 1/3। नाउ गाइज नेक्स्ट पार्ट इज 3 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमें इसको इम्प्रॉपर में करना है, 3 होल 1/4 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, प्लस कर दिया 1, नीचे लिख दिया 4, 12 + 1 13/4, तो ये आ गया 13/4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज़ और ऐड हो सकती है, आप देखोगे तो ये 4 और 6 कट रहे हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो आप एक काम कीजिए, इसको कट कर दीजिए। 4 के टेबल में 2 पे आता, 2 के टेबल में 2 पे आता है 4, 3 पे आता है 2, अब कुछ भी कटिंग नहीं हो रही। 13 इंटू 3 अपॉन में 2, 13 3 जा 39 अपॉन में 2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब इसको हमें मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग इट। 2 1 जा 2, माइनस रिमाइंडर आ गया 1, 2 9 जा 18, रिमाइंडर आ गया 1। किस फॉर्म में लिखते हैं, QRD। ये बार बार सिर्फ मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए यही क्वेश्चंस करते हुए। क्वेश्चन साइड में 19, डिवाइजर नीचे, रिमाइंडर लिख दिया मैंने ऊपर, आंसर इज 19 होल 1/2। यहाँ पे ध्यान से इसको कट कर देना, नहीं अगर कट करना याद रहता है तो एंड में यहाँ पे जो ऊपर नीचे आता है इसको भी हम कट कर सकते हैं अगर वो कट हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 3 होल 2/5 इंटू 8। तो 3 होल 2/5 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 5 जा 15, प्लस कर देंगे 2, 15 + 2 इज 17/5, सो दिस इज 17/5 इंटू 8, नीचे लिख देंगे 117 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13,
सो 136 अपॉन में 5 वन ज़ा 5। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर मिक्स्ड में। सो वी आर सपोज टू डिवाइड दिस। 5 2 ज़ा 10, माइनस किया, रिमाइंडर आया 6, 6 को नीचे लेके आए, रिमाइंडर आया 3, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, अगेन रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1, ठीक है। किस फॉर्म में लिखते हैं? क्यू आर डी, ठीक है। डिवाइज़र है 5 जो कि नीचे लिख देते हैं, क्वेश्चन है 27 जो कि साइड में लिख देते हैं, और रिमाइंडर है 1 जो कि हमें लिखना होता है ऊपर। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड। अगेन जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ए पार्ट है, हमें निकालना है 1/2 ऑफ, पहले 1/2 ऑफ निकालना है 2 होल 3/4, फिर सेकेंड पार्ट है 1/2 ऑफ निकालना है 4 होल 2/9। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का निकालते हैं आंसर, ठीक है। सो 1/2 ऑफ 2 होल 3/4। सबसे पहले 2 होल 3/4 को हमें क्या करना होगा? इम्प्रॉपर में 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 ज़ा 8, फिर जो आंसर है उसमें ऊपर वाला प्लस कर देते हैं, आ गया 11, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 4, ठीक है। सो 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसका हो गया आंसर 11/4, ठीक है। अब देखो कुछ और कट नहीं हो रहा, तो 11 1 ज़ा 11, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन जब यदि हमारे पास क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और आंसर देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमें इसे क्या करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में? उसके लिए हमें करना होगा 8 से 11 को डिवाइड, 8 1 ज़ा 8 माइनस रिमाइंडर आ गया 3। किस फॉर्म में लिखते हैं? क्यू आर डी, ठीक है। क्वेश्चन विच इज 8 1 ज़ा 8, क्वेश्चन विच इज़ 1 साइड में आ गया, 3 रिमाइंडर ऊपर आ गया, डिवाइज़र 8 नीचे आ गया। अब 8 1 ज़ा 8 प्लस 1, देखो आंसर, ये हमारा आंसर आ गया 1 होल 3/8। काफ़ी सिंपल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में है 1/2 ऑफ 4 होल 2/9। सबसे पहले हमें ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना है। 4 9 ज़ा 36 प्लस कर दिया 2 विच इज़ 38 अपॉन में 9, ये आ गया फ्रैक्शन। सो 1/2 इंटू 38/9, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके हमने लिख दिया। अब 2 से हम देखते हैं तो 38 कट हो रहा है, आप डिवाइड करके देखिए, ये कट हो रहा है, आंसर आएगा 19। तो 1 इंटू 19 इज़ 19, 1 इंटू 9 इज़ 9, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन में क्या है? 2 से देखो 38 कट हो रहा था तो हमने उसको कट कर दिया। अब अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें मिक्स्ड में करना होगा। 9 2 ज़ा 18, रिमाइंडर आ गया 1। किस फॉर्म में लिखते हैं? क्यू आर डी, डिवाइज़र नीचे 9, क्वेश्चन आंसर जो होता है साइड में, डिवाइज़र जो रिमाइंडर जो 1 आया वो हमने लिख दिया ऊपर। काफ़ी सिंपल है, जो मतलब कि इससे जो पहला क्वेश्चन है और उससे पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को मर्ज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। एक ऑफ वाला भी आ गया और इसमें मिक्स्ड से इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर से वापस मिक्स्ड में भी करने का पूरा प्रोसेस आ गया। सो गाइस, बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5/8 ऑफ 3 होल 5/6, 5/8 ऑफ 9 होल 2/3। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ 5/8 ऑफ 3 होल 5/6। सबसे पहले हमें इसको 3 होल 5/6 को इम्प्रॉपर में करना है। 6 3 ज़ा 18 प्लस करेंगे ऊपर रिमाइंडर विच इज़ 5 अपॉन में जो डिवाइज़र होता है वो नीचे लिखते हैं। 18 प्लस 5 इज़ 23/6, ठीक है। सो हो गया 5/8 ऑफ को कर दिया हमने मल्टीप्लाई, नीचे यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया 23/6। क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे कुछ कट नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 23, 8 इंटू 6, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 115, 8 6 ज़ा 48। ये आ गया हमारा आंसर, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको अब हमें मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो 48 अपॉन इसको डिवाइड करेंगे 115 से, तो 48 का लिख लीजिए एक बार टेबल। 8 + 8 16, 96, 8 14 9 10 11 12 13 14, 144, दैट मीन्स 2। 48 2 ज़ा 96, 9
और 19, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 19। किस फॉर्म में लिखते हैं? QRD। आई होप आपको डिवीजन आती होगी। डिवाइज़र आ गया 48 नीचे, ठीक है। रिमाइंडर आ गया विच इज़ 19 जो कि ऊपर आ जाएगा, और 2 विच इज़ अ क्वेश्चन वो आ गया साइड में। सो दिस इज़ आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें डिवीजन होगी और वो डिवीजन काफ़ी ध्यान से करना, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है 5/8 ऑफ 9 होल 2/3, ठीक है। तो सबसे पहले 9 होल 2/3 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 9 are 27 प्लस 2 is 29, तो आ गया 29/3। तो 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इधर लिख देंगे 29/3। 8 से 29 नहीं कट रहा, 5 से 3 नहीं कट रहा, तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ सीधा सीधा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 29, 8 × 3। 29 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 are 45, 5 2 are 10, आ गया 145, 3 8 are 24। अब अगेन ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो वो कैसे करेंगे? 24 से हम डिवाइड कर देंगे 140, 24 से हम डिवाइड कर देंगे 145 को। लिखना है 24 का टेबल, इसको हम 8 9 10 11 12, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 4 + 2 6 + 1 7, 12 120, एंड हेयर इट इज़ 144। तो 24 1 2 3 4 5 6 24 6 आर 144, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। सो किस फॉर्म में लिखते हैं? QRD, राइट। डिवाइज़र विच इज़ 24 लिख दिया नीचे, रिमाइंडर जो कि 1 है लिख दिया ऊपर, क्वेश्चन जो कि 6 है वो लिख दिया हमने साइड में। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। काफ़ी सिंपल है, और ये है रफ वर्क। जो मैं लाइन के इधर जो भी कैलकुलेशंस करती हूँ, ये बेसिकली हमारा रफ वर्क होता है, जो आपको भी रफ में ही करना है। मिसमैच मत क्रिएट करना वहाँ पे, काफ़ी वो अनटाइडी लगता है। हमेशा क्वेश्चंस के लिए एक रफ वर्क के लिए साइड में कॉलम बना ली। तो एक बोर्ड है इसलिए मुझे 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज एक कॉलम बना के भी हम काफ़ी टाइडी वर्क कर सकते हैं। सो गाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 8 इज विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप जो है पिकनिक के लिए जाते हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। उनकी मम्मा ने उन्हें एक वाटर बॉटल दी जिसमें 5 लीटर पानी था, ठीक है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। आप ध्यान से देखिए, 2/5 ऑफ वाटर, दैट मीन्स 5 लीटर्स का 2/5 पार्ट ऑफ विद्या ने कंज्यूम कर लिया। आगे है प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। जो पानी बचा, विद्या का 2/5 और 5 लीटर्स पीने के बाद जो पानी रिमेनिंग था, बचा था, वो प्रताप ने पी लिया। अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, यानी कि विद्या ने कितना पानी पिया। सो टोटल वाटर कितना था उसके अंदर? टोटल वाटर था 5 लीटर्स, ठीक है। 5 लीटर्स था टोटल वाटर। विद्या ने 5 लीटर्स 2/5 ऑफ वाटर 2/5 ऑफ वाटर ड्रिंक कर लिया, पी लिया, ठीक है। दैट मीन्स 2/5 वाटर कितना है टोटल? वाटर को हटा के अगर मैं 5 ले देती हूँ, 5 लीटर, तो भी सेम बात है, क्योंकि टोटल पानी कितना है? 5 लीटर। दैट मीन्स ये ऑफ वाला क्वेश्चन है कि 5 लीटर का 2/5 पार्ट जो है वो विद्या ने पी लिया। 2/5 ऑफ की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई इनटू 5, ठीक है। 5 से 5 हो गया कट, बचा क्या? 2। तो विद्या ने कितना पानी पिया? 2 लीटर्स। कितना पानी पिया? 2 लीटर वाटर जो है वो विद्या ने पी लिया। अब आता है क्वेश्चन कि विद्या ने अगर 2 लीटर पानी पी लिया तो प्रताप ने कितना पिया होगा। अब देखो 5 लीटर टोटल पानी था, उसमें से विद्या ने पी लिया 2 लीटर्स, बचा कितना? 3 लीटर्स। तो 3 लीटर पानी किसने पिया है? प्रताप ने, ठीक है। सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट सेकेंड पार्ट में आपको बता देती हूँ क्या है कि प्रताप ने कितना पानी पिया है उसका हमें फ्रैक्शन बताना है। सिर्फ नंबर तो ये आ गया 3 लीटर, लेकिन उसका हमें फ्रैक्शन बताना है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ। दैट मीन्स कि प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया, लेकिन अगर हम टोटल पानी के साथ टोटल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका,
तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल कितना था, टोटल था 5 लीटर पानी, ठीक है। 5 में से प्रताप ने कितना पिया, 3 लीटर, तो 3/5 ऑफ वाटर इज ड्रिंक बाय प्रताप। समझ आया क्वेश्चन? यानी कि फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल सी एक चीज थी कि विद्या ने कितना पानी पिया, तो उसके लिए हमने क्या किया, 2/5 ऑफ वाटर, वाटर था 5 लीटर, वो हमने ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा के हमें मालूम पड़ गया कि विद्या ने 2 लीटर पानी, 2 लीटर्स पानी पी लिया। उसके बाद सेकेंड पार्ट में था कि प्रताप ने कितना पानी पिया। पहले तो हम सिंपल वही चीज निकाल लेते हैं कि यदि 5 लीटर में से 2 लीटर विद्या ने पी लिया तो प्रताप के लिए बचा केवल 3 लीटर, तो 3 लीटर पानी पी लिया, ये तो हमें मालूम पड़ गया। अब हमें इसका फ्रैक्शन निकालना था, टोटल पानी जितना गिवन है, टोटल वाटर जितना गिवन है उसके साथ। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं हम, जो टोटल गिवन होता है अमाउंट वो नीचे लिखते हैं और जितना प्रताप ने कंज्यूम किया है वो ऊपर लिख दिया। तो 3/5 जो था वो पानी पी लिया प्रताप ने। So that's it for today's video guys, and do like, subscribe and share my channel. Thank you.